मोमिनीन कराम, मैंने मुख्तलिफ़ मुनासिबतों से अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आपकी खिदमत में पेश किया है और इस कसरत से पेश किया है। मुझे उम्मीद है अक्सर को ये फरमान ज़ुबानी याद हो गया होगा और याद होना चाहिए और उस पर हमको अमल भी करना चाहिए और जो काम भी करना चाहते हैं उसमें अपने इमाम के इस फरमान को पेश नज़र और मद्द नज़र रखना चाहिए। और वो है सलासतुन ला यमूतु साहिबुहुन्ना हत्ता यज़ूक़ा वबालहुन। 3 गुनाहगार ऐसे हैं कि अल्लाह उस वक़्त तक उनको मौत नहीं देता, उस वक़्त तक उनको मौत नहीं आती जब तक ज़िंदगी में इसी दुनिया में उनको इन गुनाहों की सज़ा न मिले। दुनिया में सज़ा मिल जाती है। बहुत सारे गुनाह है, उनकी सज़ा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसी दुनिया में मिलती है, फिर उनको मौत आती है। उनमें पहले नंबर पर जो वो गुनाह है वो अल-बग़ी है। अरबी में दुनिया के हर ज़बान में मुतरादिफ़ अल्फाज हैं, कई अल्फाज हैं, उनका माना एक है। मतर का माना भी बारिश है, गैस का माना भी बारिश है, सैफ का माना भी तलवार है, सारिम का माना भी तलवार है। अच्छा, इसी तरह असद का माना भी शेर है, गज़नफ़र का माना भी शेर है। मुतरादिफ़ अल्फाज इंसान और बशर, इंसान और बशर एक हकीकत का नाम है, मुतरादिफ़ अल्फाज हैं। जुल्म को जौर भी कहते हैं और इसी तरह अल-उद्वान अल-अदु भी कहते हैं और बग़ी भी कहते हैं। बहुत सारे जो है ना वो उसके मेरे ख़्याल में 3-4 अल्फाज हैं जिनका माना एक है। बात का ख्याल है कि नहीं, वो मामूली फ़र्क होता है मानी में। मसलन आम तलवार को सैफ कहते हैं, तलवार जो तेज़ धार हो, काटने वाली हो, उसको सारिम कहते हैं। इसी तरह बारिश और गैस में भी फ़र्क है, आम बारिश और मूसलाधार बारिश के लिए अलग अलग नाम है, हो सकता है। लेकिन अल-बग़ी सबसे पहला जो गुनाह है जिसको अल्लाह ताला उस गुनाहगार को पहले सदा देता है, फिर उसको मौत आती है, अल-बग़ी है। बग़ी का जुल्म का दायरा बहुत वसी है। बाज़ औक़ात अफराद खाना बहन भाई पर जुल्म करता है, मियाँ बीवी पर, बीवी मियाँ पर जुल्म करता है। अच्छा जी, इसी तरह हमसाया पर वो जुल्म करता है। वज़अ शैअ फ़ी गैर महल्लिही, किसी चीज़ को वो मकाम न देना जो मकाम उसको देना चाहिए, वो जुल्म है, वो जुल्म है। और कभी जुल्म हुकूमतें करती हैं, कभी जुल्म इदारे करते हैं, कभी तंजीमें करती हैं। जुल्म का दायरा बहुत जो है ना वो वसी है। आजकल के दौर में हमारे मुआसिर दुनिया में जुल्म के बदतरीन जो जिसको आप मिसाल कह सकते हैं वो 2 मकामात पर है, एक गज़ा में और एक पारा चिनार में। गज़ा और पारा चिनार, बहुत सारे दोस्त की ताबीर, उनके अल्फाज बहुत अच्छा है। पाकिस्तान का गज़ा, वो पाकिस्तान का गज़ा बना हुआ है और ये मासूम का फरमान है, उस शख्स की दुआ से अपने आप को बचाओ जिसका खुदा के सिवा कोई नासिर व मददगार नहीं है। इनका खुदा के सिवा कोई नासिर व मददगार नहीं है। अभी जो ताज़ा सानिया पेश आया है, अभी किसी एक खबर को हम मुस्तनद नहीं कह सकते, वो 80 की खबर भी है, 50 की खबर की है। सरकारी तौर पर जो ऐलान हुआ है मेरा ख्याल वो 37 की है। 38 सरकारी आम तौर पर इस तरह के सानियात में सरकारी ऐलान में जो आदाद शुमार बताए जाते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि वो उनके ख़िलाफ़ जाता है। जितने ज़्यादा अमवात होंगी हुकूमत के ख़िलाफ़ जाती है। यानी सरकारी ऐलान के मुताबिक 37 आदमी ये कानवाई पर हमले के नतीजे में जान बहक हों, शहीद हों, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। 37 आदमी कानवाई के साथ। अब हम हर खबर की हम तस्दीक नहीं कर सकते। ये अगवा किया गया है, बाद को ख़वातीन उनमें शहीद हुई हैं, बच्चे उसके अंदर शहीद हुए हैं, सिक्योरिटी वाले 100% जो है ना वो महफूज हैं, बखैरियत हैं। हम ये नतीजे निकालने पर मजबूर हैं। यानी दुनिया में जो भी इस खबर को इस तफसील के साथ पढ़ेगा कि भाई 100 गाड़ियाँ थी, उसमें कानवाई की हिफाजत के लिए जो है ना वो कानून नाफिज करने वाले इदारे और वो फोर्सेस भी शामिल थे, उनके सामने
کتنے گھنٹے کاروائی ہوئی ہے. یہ صرف ایک فائر کے نتیجے میں یہ سارا نہیں ہوا ہے. 37 بندے مارے جاتے ہیں، اغوا بھی کیے جاتے ہیں، کئی گھنٹے وہ کاروائی ہوتی ہے. سب سے پہلے انہوں نے کاروائی کی حفاظت کے لیے مامور جو افراد تھے ان کو نشاور گولیاں دی ہیں، وہ بے ہوش ہو گئے ہیں، تب تسلی سے یہ ساری کاروائی کی ہے. ہر کوئی اس نتیجے تک پہنچے گا یہ اتنی بڑی کاروائی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک حملہ آور جو ہے نا وہ ان محافظوں کے ہم خیال نہ ہوں. ملی بھگت کے بغیر اتنی بڑی کاروائی نہیں ہو سکتی ہے. بہت شرم کی بات ہے، بہت بڑی شرم کی بات ہے. مجھے نہیں معلوم کس کس کو اگر تھوڑی سی بھی ان میں وہ ضمیر ہو، حمیت ہو، تو ان کو جو متعلقہ اداروں کے جو سربراہ ہیں، جی سب سے پہلے تو وہاں کے اس صوبہ کے وزیر اعلیٰ کو استعفیٰ دینا چاہیے. پہلے معافی مانگنی چاہیے اور پھر اس کو جو ہے نا وہ استعفیٰ دینا چاہیے. وزیر داخلہ کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے. کچھ نہیں کر سکتے تو پھر سوائے ننگ اور آر کمانے کا وہ جو ہے نا وہ اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انتہائی افسوسناک بات ہے. اور صرف وہی روایتی مذمت یہ کافی نہیں ہے. ہم اس انتہائی دل خراش واقعہ اور سانحہ کی مذمت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجروحین کو جلد از جلد شفائے کامل اور عاجل عطا فرمائے، شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو اسی دنیا میں جو ہے نا وہ جلد از جلد ان کے کیفر کردار تک پہنچائے. اب ظاہر ہے جو ہمارے بس میں ہے وہ یہ ہے، یعنی زبان سے منکر کی مذمت یہ کم از ہمارے بس میں ہے، اور اس کے علاوہ حسب حیثیت اور حسب توفیق ان کی جس طرح سے بھی آپ کو اندازہ ہے کہ جب ایک یعنی گھر کا سربراہ جو ہے نا وہ جب اس دنیا میں نہ رہے، پھر باقی جو اس کے پسماندگان ہیں ان کے بیوی بچے ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے. ان کی مدد اور ان کی جو ہے نا وہ دستگیری وہ ہمارے بس میں ہے. اس میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مجروحین اور جو لواحقین ہیں بیوگان اور یتیم ان کی سرپرستی اور دلجوئی کی اور دستگیری کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی. جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی. جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے.